तो गाइस कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मिडनाइट स्टोरीज। आई विश कि सब कुछ अच्छा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सुनने जा रहे थे कैमरा नाम की स्टोरी। तो बिना किसी देरी के चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फिल्म की शुरुआत होते ही हम लोग देखते हैं एक फैमिली को जो कि टीवी देख रही होती है और टीवी पे ये न्यूज़ चल रही होती है कि एक साइको किलर जिसे दूसरे प्रिजन शिफ्ट किया जा रहा होता है, रास्ते में कार एक्सीडेंट होने के कारण वो वहाँ से निकल के भाग गया है और आसपास के इलाकों में ही कहीं है। इसलिए लोगों को सजेशन दिया गया है कि अपने घर के दरवाज़ों को बंद रखें और सारे खिड़कियों को भी, और किसी भी इंसान पर शक होते ही पुलिस को तुरंत खबर करें। ये न्यूज़ वो फैमिली देख ही रही हुई कि तभी उन्हें कांच टूटने की आवाज़ आती है। जब उस फैमिली का मेल जो सबसे बड़ा है वो जाता है चेक करने के लिए, तो वहाँ पे वो किलर ही होता है जो कि उसे देखते ही उसके ऊपर हमला कर देता है। और जब वो बाहर आता है तो सभी को मतलब किचन से पहले गिरने की आवाज़ आती है। इस फैमिली में एक औरत और 2 बच्चे हैं। वो लोग किचन की तरफ देखते हैं, किचन से चलने की आवाज़ आती है हल्के हल्के से। और जब वो किचन से बाहर आता है तो देखते हैं कि उस मेल के अंदर, यानी कि जो लड़का अंदर चेक करने गया था, उसके गर्दन में चाकू घुसी हुई है, उसके मुंह से खून गिर रहा है और वहाँ आकर गिर जाता है। जिसके बाद वो किलर पीछे से आता है। उसकी वाइफ दौड़ के अपने हस्बैंड के पास जाती है और वो आते ही उसकी वाइफ को बाल को पकड़ के मुंह ऊपर की तरफ करता है, उसके गले को काट देता है। जिसके बाद वो दोनों बच्चे भाग कर के छुप जाते हैं, जिनमें से एक बच्चे को वो देख लेता है और उसे शॉक दे के मार देता है। उसके हाथ को मीटर तो आप जानते हैं कि जब आपके घर में लगा उसके ऊपर रख के मतलब धकेल के उस साइड में उसको मार देता है और आखिरी वाले बच्चे को बाथरूम में ले जाके पानी में डुबा के मार देता है। जिसके बाद सीन यहाँ पे कट होता है और हम लोग थोड़े अगले दिन सुबह को देखते हैं, जहाँ पे पुलिस इस घर के बाहर आ चुकी है और सभी लाशों को एक जगह रखती है। जहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करते हैं, एक कैमरा जो कि गिरा हुआ है, उसमें हमें इस फैमिली की एक झलक दिखाई देती है। अब सीन यहाँ से डायरेक्ट 5 साल के बाद शिफ्ट होता है। अब ये जो घर था वो गवर्नमेंट के कब्ज़े में आ चुका है, यानी कि जिस घर में इस फैमिली की मर्डर हुई वो घर अब गवर्नमेंट के अंडर है। जहाँ पे इस घर को सभी लोग हॉन्टेड मानते हैं। उस इंसिडेंट के बाद वहाँ से रोने की आवाज़ें और अजीब सी आवाज़ें आती हैं। जिसके बाद 2 हम लड़कों को देखते हैं जो कि उस घर में चोरी छुपे घुस जाते हैं। घर की हालत काफ़ी अच्छी ही लग रही थी, हाँ, गवर्नमेंट का कब्ज़े में जो है। सो बैक टू द स्टोरी। घर की हालत काफ़ी अच्छी थी, देख के लग नहीं रहा था कि ये काफ़ी वक्त से बंद है। जहाँ पे उन लोगों का नज़र उसी कैमरा पे जाता है। वो लोग काफ़ी नशे में थे और वो काफ़ी मतलब कैमरा जो था वो काफ़ी पुराने टाइप में था। तो वो लोग उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए उठा करके अपनी उसमें मतलब क्लिक करके जाके खड़े हो जाते हैं और अपनी फ़ोटो ले लेते हैं। जिसके बाद उनको सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि वो दोनों जो लड़के हैं वो मिसिंग हैं और लास्ट टाइम उन्हें यहाँ पर आते हुए देखा गया है। तो पुलिस आती है उस घर में चेक करने के लिए और उनके दोस्तों से पता चला था असल में उन्हें एक डेयर मिला था कि उन्हें इस घर में जा कर के पूरी रात रुकनी है। जहाँ पर पुलिस को उन दोनों लड़कों तो नहीं मिलते हैं, बट उन्हें उन दोनों लड़कियों की खींची हुई फ़ोटो मिल जाती है। ये इस टाइप का कैमरा था जहाँ पे फ़ोटो खींचते ही बाहर आ जाती है फ़ोटो। ऐसे कैमरा पहले के वक्त में था, अभी तो फ़ोटो को काफ़ी अच्छे से बना कर दिया जाता है इसीलिए। तो अब ये देख कर के पुलिस जो है उस कैमरे को लेकर के ऑप्शन में रखने के लिए लेकर चली जाती है और उस फ़ोटो को वहीं छोड़ देती है। और यहाँ मतलब फ़ोटो को देखने के बाद उसको वहीं पे छोड़ कर चली जाती है क्योंकि फ़ोटो तो उनका कोई काम का है नहीं। जिसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर एमा को देखते हैं जो कि एक फ़ोटोग्राफ़र है और उसको हम लोग यहाँ पे कैमरा गर्ल के नाम से जानने वाले हैं। वो एक ऑप्शन में जाती है और ये वही ऑप्शन है जहाँ पे पुलिस ने उस कैमरे को रखा था, यानी बेच दिया था। यहाँ पे ऑप्शन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे खोई हुई चीज़ों को नीलाम किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा पैसे बताता है वो चीज़ उसे मिल जाती है। जहाँ पे उस कैमरे को जीतने के लिए बेट्स लगना स्टार्ट हो जाती हैं और कैमरा गर्ल को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए वो उसको ख़रीद लेती है और लेने के बाद वो उसे घर में लेकर आ जाती है। उसके पास काफ़ी टाइप के कैमरा थे पर ऐसा उसके पास पहली बार ही आया था और उसको वो वहाँ पे ही छोड़ देती है। जिसके बाद उसे उसी दिन रात को एक कस्टमर का कॉल आता है कि उसकी फ़ोटो क्लिक कर दे। वो अपने साथ एडवांस कैमरा तो लेती ही है लेकिन साथ में वो उस कैमरे को भी ले लेती है जस्ट फॉर ट्राई कि उसकी क्वालिटी कैसी है या वो कैसा कैमरा है। जिसके बाद वो वहाँ पे जाती है और जिस कस्टमर ने उसे बुलाया तो कैमरा देखते ही कहती है कि आप मेरी फ़ोटो इससे क्लिक करें, मैं भी देखना चाहूँगी कि इसकी क्वालिटी कैसी है। कैमरा गर्ल
कहती है कि ठीक है मैं आपकी फ़ोटो क्लिक कर देती हूँ। जिसके बाद वो अपने कस्टमर को कहती है स्माइल करने के लिए, वो स्माइल करती है और वो उसकी फ़ोटो खींचती है। और तभी फ्लैश चमकने के कारण वो अपनी आंखें बंद करते, जब खोलते तो सामने वो लेडी नहीं थी, वो गायब हो गई थी। और जो उसका फ़ोटो था वो बाहर गिरा हुआ था। जिसके बाद वो उसको उसके पूरे घर में ढूंढती है और सब जगह पर कहीं पे भी नहीं मिलती। जिसके बाद वो वहाँ से भागते हुए जाती है और भागते जाते हुए उसे रास्ते में चर्च दिखता है, जहाँ वो चर्च में चली जाती है। इस इंसिडेंट के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। वो चर्च में जीसस के सामने बोलने लगती है कि ये सब क्या हुआ है, ये क्या हुआ अभी मेरे साथ। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी वहाँ एक फादर आते हैं और फादर कहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या तुम बता सकती हो। वो अपनी सारी बातें बताती है। जिसके बाद वो कहते हैं क्या वो कैमरा तुम्हारे पास अब भी है। वो कहते नहीं, मैं उसे उसी घर में छोड़ाई। फिर इसके बाद वो अपने बैग को में हाथ रखते बैग को, उससे कुछ फील होता है कि अंदर कुछ है। जब वो खोलती है तो देखती है कैमरा अंदर ही। ये देख के वो अपनी पर्स को फेंकती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद जो वहाँ के फादर थे यानी कि पंडित, उस पर्स को उठाते हैं, उसके अंदर से कैमरा निकालते हैं। जिसके बाद वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं उसके ऊपर क्रॉस लगा के, और उससे कहते हैं कि ये कोई मामूली कैमरा नहीं है, इसके अंदर पूरी की पूरी एक स्पिरिट की फैमिली बसी हुई है। ये कह सकते हो तुम कि इसके अंदर एक छोटा सा स्पिरिट सिटी है। जिसको सुन के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो कहती है इसे पीछे कैसे छुड़ाऊँ, ये कैसे हुआ। वो कहते तुम्हें कैमरा कहाँ से मिला। वो बोलती है कि मुझे एक ऑप्शन मिला, आज मैंने इसे ख़रीदा। वो कब बोलता है कि चल इसे मेरे पास ही रख कर चली जाओ। जिसके बाद कैमरा गर्ल वहाँ से भाग जाती है। जो फादर थे वो उस कैमरा के ऊपर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। जिसके बाद वो ये देखते हैं कि सामने जो जीसस क्राइस्ट है उनकी मूर्ति से खून आने लगता है, जो कि देख के वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि कोई मामूली स्पिरिट नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट है। जिसके बाद वो वहाँ से उस कैमरा को लेके किसी बड़े फादर के पास जाने लगते हैं। और रास्ते में उन्हें एक डॉग दिखता है, जिसको बचाने के चक्कर में उनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहाँ पे मारे तो नहीं जाते, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से अपनी गाड़ी से बाहर क्रॉल करते हुए निकलते हैं और उनके सामने वो कैमरा पड़ा हुआ था। तभी कैमरा ब्रिंक करने की आवाज़ आती है, चिल, और उनकी फ़ोटो क्लिक हो जाती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं वहाँ पे उनके वो गायब हो चुके हैं। कैमरा ऊपर की तरफ से गाड़ी जहाँ एक्सीडेंट वहाँ से कैमरा ऊपर की तरफ जाते जाते आप सीन यहाँ पे शिफ्ट होके वापस कैमरा गर्ल के ऊपर फोकस होता है, जो कि अपने रूम में बहुत ही ज़्यादा टेंशन में बैठी हुई होती है। इसी टेंशन में उसे बैठे बैठे नींद आ जाती है। जिसके बाद वो सो जाती है। सोते हुए उसे रात को सपने आने लगते हैं कि वो कैमरा है वहाँ पे, उसके पीछे कोई पड़ा हुआ है। जिसके बाद वो डर के आँख खोलती है तो वो देखती है कि रूम में उसके सामने कोई खड़ा है। जिसके बाद वो अपने पास वाला लाइट जलाती है पर सामने कोई भी नहीं होता, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और जिसके बाद लाइट बंद करती है तो वापस उसे वही लंबे पतले से लड़की और लंबे लंबे हाथ लेके खड़े, फिर से लाइट जलाने पर कोई नहीं होता। और इस बार वो लाइट जलाती है, मतलब बंद करती है तब कोई नहीं आता। फिर वो लेटती है और अपना सर दूसरी तरफ घुमाती है उसके डेस्क के तरफ, तो वो ये देखती है कि कैमरा वहीं पे रखा हुआ है, जो देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद उसके रूम हिलने लगता है जैसे भूकंप आ गया हो, इस तरीके से सब कुछ हिलने लगता है। और उसके रूम उसका बेड भी हवा में उड़ने लगता है, उसके घर के रूम के सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगती हैं और गोल 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 घूमने लगती है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद उसके ऊपर वो जो उसके ऊपर फ़ैन था वो स्पीड में आता है और वो देख के अपने आँखों को बंद कर लेती है। और जब वो आँखों को देखती है तो ये देखती है कि फ़ैन वहाँ नहीं है, और वो ये देखती है कि वो हवा में लटक रही है और बिल्कुल फ़ैन के उस फ़ैन मतलब उसके पूरे मुंह पर है, और फ़ैन नीचे नहीं आया था बल्कि वो ऊपर चली गई थी। जिसके बाद वो ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी उसका बेड पलटने लगता है और वो बेड को कस के पकड़ के लटक जाती है और बहुत चिल्लाने लगती है। उसका जो बेड है वो भी गोल 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 घूमने लगता है और तभी उसका हाथ छूटता और वो नीचे गिरती है। और जैसे ही उसका आँख खुलता है वो देखती है कि उसके बेड पे ही सोई हुई है, उसका आँख खुला है और सब कुछ रूम में बिल्कुल ठीक है। उसके चीखने की आवाज़ सुन के उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती है और कहती है ज़रूर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। पर वो ये समझ चुकी थी ये कोई बुरा सपना नहीं है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि वो अगले दिन अपने कॉलेज के लिए निकलती है और वो कॉलेज में भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में बैठी हुई थी। और उसके दोस्त आके उससे पूछते कि क्या हुआ है, तुम इतने टेंशन में क्यों हो।
जिसके बाद वो अपने साथ हो रही सारी घटनाओं को बताती है, जिससे सुनकर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगता है। उसके हाथ से उसका बैग ले लेते हैं जिसके अंदर उससे वो उसके उसकी फ़ोटो निकलती है और वो देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो पेपर है ये उसी कैमरा के अंदर यूज़ होता है। जिसके बाद वो लोग मजाक मजाक में उसकी फ़ोटो को जला देते हैं और जैसे ही फ़ोटो बैकग्राउंड जलते हुए उसके हाथ पर जाती है तभी कैमरा गल के हाथ पे भी आग लग जाती है और उससे बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। सभी लोग उसे हाथ को बुझाने की कोशिश करते हैं, पानी मार कर फायर एक्सटेंशन जाके, पर तभी वहाँ पर एक लड़की है जो कि जाके फ़ोटो के फ़ोटो पे पैर पड़ जाता है उसका, जिसके कारण फ़ोटो की आग बुझ जाती है। और तभी कैमरा गर्ल का भी हाथ जो है वो बुझ जाता है, उसका हाथ में कोई भी जलने का निशान नहीं था। और तभी सब लोग ये देखते हैं कि जो फ़ोटो आधी जल चुकी थी वो उसकी राख यानी कि जला हुआ पार्ट वापस से रिकवर होकर ठीक हो जाते हैं, जिसको देख कर सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और अब ये लोग सोचते हैं क्या करें इस कैमरा के साथ। वो लोग उस कैमरा को काफ़ी तोड़ने का ट्राई करते हैं पर नहीं टूटता। जिसके बाद सभी लोग कैमरा गर्ल को कहते हैं ये तुम्हारी परेशानी है, इसे तुम ही अपने पास रखो, और वहाँ से चले जाते हैं। जिनमें से जिस लड़के ने, अब हम रात का सीन देखते हैं, जिस लड़के ने उस फोटो पे आग लगाई थी वो एक यूट्यूबर होता है जो कि अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। तभी जो उसके फैंस हैं वो कहते हैं कि टर्न बैक। और जब वो पीछे घूमता है तो पीछे कुछ नहीं होता, और जब वो वापस आगे घूमता है हम उसके कैमरा में देख सकते हैं कि पीछे कोई चादर में खड़ा हो वाइट चादर ओढ़े उसके पीछे खड़ा है, जो देख के वो डर जाता है और पीछे घूमता है तो कोई नहीं होता। जिसके बाद वो आगे जाता है तभी उसके पीछे से कैमरा हवा में उड़ता है और एक फ़ोटो क्लिक होती है और लाइट चमकती है और वो गायब हो जाता है। और सभी लोग चैट्स में हो व्हाट हैपन ये सब लिखने लगते हैं, प्रैंक फेक ये सब कुछ लिखने लगते हैं, जिसके बाद वो कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाता है। जिसके बाद ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाती है और सब उसके सभी फ्रेंड्स को भी पता चल जाता है ये बात, और उसके सभी फ्रेंड्स को भी ये बात पता चल जाता है। जिसके बाद सभी फ्रेंड्स ये बात डिस्कस करने लगते हैं और सभी ये सोचते हैं कि अब बस बहुत हुआ, हम और नहीं डरेंगे। वो कुछ फादर्स को बुलाते हैं और पूछते हैं कि हम लोग कैसे बचा सकते हैं सभी लोगों को। जिससे फादर रिवील करते हैं कि जिसकी भी फ़ोटो क्लिक होती है वो एक्चुअल में ज़िंदा होता है, मरा नहीं होता। यानी कि अभी जो लोग गायब हुए हैं उन्हें बचाया जा सकता है क्योंकि वो मरे नहीं हैं, वो सब भाई कैमरा के अंदर जाकर ट्रैप हो चुके हैं और उन्हें लाने के लिए हमें शायद से कैमरा के अंदर ही जाकर पता चलेगा कि क्या होगा। जिसके बाद कुछ लोग कैमरा के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक लड़की बाहर ही रुकती है और उनकी फ़ोटो क्लिक करती हैं। जिसके सारा ग्रुप जो है वो कैमरा के अंदर चला जाता है और एक फ़ोटो बाहर गिर रह जाती है बस। जिसके बाद ये लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा कॉरिडोर के अंदर है जहाँ पे बहुत सारे दरवाजे हैं और वो ऐसे ही करके आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद उन्हें एक रूम से रोने की आवाज़ आती है किसी बच्चे की, लेकिन वो बच्चे को जब देखते हैं तो वो आदमी की तरह रोने लगता है इस टाइप से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और फिर आदमी की रोने की आवाज़ आने लगती है। देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिनमें से एक लड़का रूम के अंदर जाता और कहता है क्या हुआ बच्चे, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो, क्या तुम भी यहाँ फंस चुके हो। जिसके बाद वो बच्चा ज़ोर से हंसने लगता है हा नाउ यू आर गोना डाई, ऐसा कहता है। जिससे सुन के वो काफ़ी हैरान हो जाता है और वो बोलता है क्या। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है, रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो उसे मार देता है। ये देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि दो लड़कियाँ सीधे चल रही होती हैं, उन्हें सामने से कुछ आता हुआ दिखता है। तभी दो चाकू आता है और उन दोनों की गर्दन को काट के चला जाता है और उन्होंने जब तक इस बात का एहसास होता है उनकी गर्दन कट के वहीं गिर जाती है और वो दोनों मारे जाते हैं। जिसके बाद अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़की जो बहुत ज़्यादा डरी हुई है और भाग रही होती है, सामने से कुछ चीज़ दीवार पे दौड़ते हुए आती है और उसके बाद जंप करती है और यहाँ पे वो भी मारी जाती है। अब यहाँ पे फादर्स को एक रूम से आवाज़ आती है कुछ अजीब सी, जब वो लोग रूम में जाके देखते हैं तो एक स्पिरिट जो कि दीवार में लटक रहा है बिना किसी चीज़ को पकड़े, अरे उनके ही एक ग्रुप के मेंबर को खा रहा होता है। ये देख के वो तुरंत ही बाइबल पढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे बाइबल का कुछ भी असर नहीं हो रहा होता। वो स्पिरिट कहता है कि ये हमारा वर्ल्ड है और यहाँ तुम्हारे भगवान कुछ भी नहीं कर सकता। ये कहती है वो उन दोनों फादर पे भी अटैक कर देता है और उन दोनों को भी मार देता है। जहाँ पर वहाँ पे इसे ये करते हुए कैमरा गर्ल देख लेती है और वो कैमरा गर्ल के पीछे पड़ जाता है, कैमरा गर्ल भागने लगती है।
पर तभी वो जो स्पिरिट है वो उससे पीछे छूट जाता है और कैमरा गर्ल किसी चीज़ से टकरा कर बेहोश हो जाती है। जहाँ पे जब वो बेहोश होती है तो इससे एक विज़न आता है जहाँ पे एक गुड स्पिरिट होता है और वो उसे बताता है कि अगर तुम्हें सभी को बचाना है और यहाँ से बाहर निकलना है तो इस जगह के लास्ट वाले दरवाजे को तोड़ दो तो तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे। और बाकी लोगों को बचाने के लिए, इन सभी स्पिरिट्स को मारने के लिए तुम्हें इनकी बॉडी को जलाना होगा जो कि उसी घर में है जहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। जिसके बाद कैमरा गर्ल को जैसे ही होश आता है वो उठ के तुरंत ही उससे भागने लगती है और यहाँ 2 लोग अब भी ज़िंदा थे, एक लड़का और एक फादर, जो कि उसके हेल्प करने लगते हैं उस मतलब गेट के एंड तक जाने के लिए, जहाँ पे स्पिरिट उन्हें रुकने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर रूम से फेंक रहा होता है। इस रूम से उस रूम चेयर्स जा रहे होते हैं, टेबल जा रहे होते हैं। तभी कैमरा गर्ल की तरफ उड़कर एक चाकू आता है जिसको वो फादर अपने सीने पे ले लेता है और वहाँ गिर जाते हैं और एक स्पिरिट आता है जिसको वो लड़का रोक देता है। हम ये देखते हैं कि हर एक रूम से बहुत सारे स्पिरिट इस रूम से उस रूम से इस रूम करते हुए जा रहे होते हैं और तभी कैमरा गर्ल ज़ोर से जंप आती है और वो लास्ट वाले दरवाजे को तोड़ देती है और तभी वो बाहर निकलती है और वो देखती है कि जिस लड़की ने उनका फ़ोटो खींचा था वो मरी हुई है। जिसके बाद वो तुरंत ही भागते हुए वहाँ जाती है और वो देखती है कि रास्ते में जब अपने कार से जा रहे होते तो वो देखती कैमरा को रास्ते में कई जगह उसे दिखता है जो कि उसकी फ़ोटो वापस क्लिक करने का ट्राई कर रहा होता है पर हर बार वो मिस कर देता है। जिसके बाद वो बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए उस घर तक पहुंच जाती है जहाँ पे वो खोद के उस जगह को मतलब उसे पता चल गया था बॉडी कहाँ पर, उनके बॉडी को निकालती है और उन पर तुरंत ही पेट्रोल छिड़क देती है और आग जलाने ही वाली होती है कि तभी एक स्पिरिट आके उसे लेके उड़ जाता है और दूर फेंकता है। जिसके बाद वो स्पिरिट कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन उसके पास होली वाटर था जिसे वो स्पिरिट के ऊपर फेंकती है और स्पिरिट थोड़ी देर के लिए वीक हो जाता है और तभी वो उस साइड एक मतलब लकड़ी जिसमें उसने आग लगाया है तो उसे फेंक देती है और बॉडी जल जाती है। स्पिरिट दौड़ के अपनी बॉडी की तरफ बढ़ता है, मतलब कैमरा गर्ल की तरफ बढ़ता है, वो ब्लास्ट होकर उड़ जाता है। जिसके बाद कैमरा गर्ल वहाँ से लंगड़ाते हुए जाती है और जिसके बाद हम ये देखते हैं कि लाश का आग जो है वो बुझ जाता है। वहाँ से कैमरा भी उसी के अंदर था और कैमरा वापस से ठीक होके वो निकलता है और वापस उसमें वो आवाज़ आता है चिन, यानी कि कैमरा अभी भी था, उसने फ़ोटो क्लिक की और ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। आई विश कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर एंडिंग समझ ना आई हो तो मैं एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ। कैमरा कल वहाँ से गई और वो कैमरा जो आग में था आग से बाहर आता है, बुझ जाता है और वो ठीक हो जाता है पूरी तरीके से। और तब एक छोटी सी आवाज़ आती है और वो कैमरा जो है फ़ोटो क्लिक करता है और यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।